हेलो दोस्तों। आज साला सिद्धि कैसे ऑनलाइन भरते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस करके अंतिम रूप से सबमिट करके बताएंगे आपको साथियों। तो आप बने रहिए। सबसे पहले गूगल क्रोम बॉक्स में लिखते हैं साला सिद्धि। साला सिद्धि लिखने के बाद सीधा होम पेज पे ले जाएगा ये न्यूपा की वेबसाइट पे। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा है लॉगिन साला सिद्धि NUPA.AC.NI। तो साथियों इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साला सिद्धि का होम पेज आएगा। नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन साला सिद्धि। यहाँ पर लॉगिन का एक आइकन दे रखा है, यूज़र आईडी नेम और पासवर्ड और सबमिट बटन दिया हुआ है। तो साथियों इसमें यूज़र आईडी में आपकी यूडाइस आएंगे और पासवर्ड में जो आपके बना रखे होंगे वो पासवर्ड होंगे। तो साथियों मैं ये यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर करके लॉगिन किया होम पेज खुल गया है स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड। तो साला सिद्धि के कई सारे यहाँ पर लेफ़्ट साइड आइकन दे रखे हैं, 7-8 आइकन दे रखे हैं। और यहाँ पे स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन स्टेटस बताएगा आपको। स्कूल का नाम भी है बताएगा जिस स्कूल का भरना चाह रहे हो। एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष 22-23 का भरना है। और अगर आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्लिक हेयर, अगर भर दिया है स्टार्ट करके और फाइनल सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पर ये बताएगा कैंसिल का निशान। तो मैंने भर दिया इसलिए ये मेरा बता रहा है मेरे स्कूल का लर्नर्स टीचर्स और स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को फिल करना है। फिल करेंगे और यहाँ पर नोट डाल रखा है कंप्लीटेड। अगर कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्ट, नॉट एप्लीकेबल। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर कंप्लीट भर दिया है आपने तो कंप्लीटेड लिखाएगा। अगर इन प्रोग्रेस है तो इन प्रोग्रेस का ऑप्शन बताएगा। कोई स्टार्ट ही नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड आएगा। और अगर आपने आपके विद्यालय में जो एप्लीकेबल ऑप्शन नहीं है वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखेगा। और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको ये साला सिद्धि भरने के लिए। तो उनको देखते हैं अपन क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। महत्वपूर्ण नोट डाल रखे हैं, इस वेबसाइट का उपयोग केवल स्कूल के अधिकृत कार्मिकों द्वारा ही किया जाना है। स्कूल के जो अधिकृत कार्मिक हैं उनके द्वारा ही किया जाना है। सबसे पहला नंबर है, कृपया भविष्य में किसी भी उपयोग के लिए अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड या पिन सहेजे सेव रखें, पास में रखें। कृपया डैशबोर्ड के सभी घटकों को भरना है। जितने भी मॉड्यूल दे रखे हैं सभी मॉड्यूलों को भरना है। कोई भी मॉड्यूल खाली छोड़ दिया तो वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो ये आपको साथियों विशेष करके ध्यान रखना है। आप अपनी स्क्रीन की बाईं ओर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और क्रमिक रूप से डैशबोर्ड पर भर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड आइकन दे रखे, इस पर एक एक आइकन को क्लिक करते हुए एक एक मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल सबमिट दबाएं। अगर पूरा भर जाता है इसी के बाद में ही फाइनल सबमिट करें, अन्यथा सबमिट कर दिया तो फिर वापस एडिट ऑप्शन नहीं आएगा। ये विशेष करके ध्यान रखना आपको। याद रखें अंतिम सबमिशन के बाद आप डैशबोर्ड की किसी भी जानकारी को संपादित या सेव या बदल नहीं सकते हो। तो मैंने पहले ही बोल दिया है पूरा कंप्लीट भरने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। मैंने भी भर दिया लेकिन फाइनल सबमिट किया नहीं है। और राइट साइड ऊपर कॉर्नर में लिखा आ जाएगा आपके स्कूल वेलकम, आपके स्कूल के संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा और आपने कब लॉगिन किया वो टाइमिंग भी बता देगा, लास्ट लॉगिन कब किया था वो भी बता देगा। आपकी प्रोफाइल चेंज करनी है तो आप इस पर राइट साइड ऊपर कॉर्नर में दे रखा है आइकन, इस पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको लॉग आउट होना है तो लॉग आउट का ऑप्शन भी राइट साइड ऊपर कॉर्नर में दे रखा है। तो साथियों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन, होम पे आइकन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसमें होम पेज ही दिख रहा है। अब सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट, इसको छोड़ देना, इस पर टिक नहीं करना है। इवैल्यूएशन स्टार्ट, सबसे पहले लर्नर के बारे में भरेंगे अपन, तो इसको दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तभी
फ़ोन में से भरा जाएगा, नहीं तो नहीं भरा जाएगा। लैपटॉप होगा। तो सबसे पहले लर्नर दे रखा है, लर्नर पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे, 3 मॉड्यूल खुलेंगे, लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। और सेकंड दे रखा है लर्निंग आउटकम्स, एनुअल रिपोर्ट है इसमें। फिर है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, एनुअल बता रहा है। अब आपको साथियों सबसे पहले लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही लिखा आ जाएगा लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम। डेमोग्राफी प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2022-23। आपको कैटेगरी आपके विद्यालय की विद्यालय के अंदर अध्ययनरत छात्रों की कैटेगरी पूछ रहा है साथियों यहाँ पे। और आपको 22-23 का भरना, न कि 23-24 का भरे। तो कैटेगरी में एससी के कितने स्टूडेंट वो भर देंगे, एसटी के भरेंगे, ओबीसी के, जनरल के और माइनॉरिटी के। कैटेगरी दे रखी है, 4 कैटेगरी है। जो चारों कैटेगरी में जितने जितने भी अच्छे अध्ययनरत है उनको फिल करना है। फिर है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है 21-22 लिख रखा है, यहाँ पर होगा 22-23। तो ये विशेष करके साथियों आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर का मतलब होगा इस सत्र तो 22-23 होगा, अपना वर्तमान चल रहा है सत्र वो है 23-24। तो एक ईयर पिछले साल की बात कर रहा है ये। इसमें क्लास बॉयज गर्ल, इधर क्लास दे दिया मैंने साथियों। क्लास फर्स्ट की जो क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट निकाली है वो है 34.95 और गर्ल्स की है 37.03। तो ये दोनों की निकाली है। इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है आपको। एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने के लिए टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों की यहाँ पे निकालनी है आपको टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑल स्टूडेंट की। फिर बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप जिस क्लास का निकालना चाहते हो उस क्लास की सबसे पहले आपके पास बीजीटी होनी चाहिए। बीजीटी के आधार पर टोटल बॉयज़ कितने हैं, अगर बॉयज़ की निकालना चाह रहे हो पहले तो बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। फिर एनुअल इंस्ट्रक्शनल डे, आपके शैक्षणिक वर्ष में कुल कितने कार्य दिवस हुए तो वो आपको एंटर करना है और इंटू 100 करना है। 100 करने के बाद आपको इसके जिस क्लास के आप बॉयज़ और गर्ल्स की निकालना चाहते हो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे रखा है एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस रेट कैलकुलेशन। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सीधा यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता देगा। तो साथियों यहाँ पर एक सपोज उदाहरण बताया गया है एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस रेट कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है निर्धारित शिक्षण दिनों की कुल संख्या, जैसे पूरे सत्र के कार्य दिवस कितने हुए हैं तो वो यहाँ पर कार्य दिवस मान लीजिए 220 है तो 220 लिख दिया। लड़कों की संख्या 30 है और लड़कियों की कुल वार्षिक उपस्थिति 6200 है और लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कियों की कुल वार्षिक उपस्थिति, लड़कों की अलग अलग गिन लेनी है आपको अटेंडेंस और लड़कियों की अलग अलग दोनों की गिन लेनी है। गिनने के बाद सबसे पहले दे रखा है बॉयज़ का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने के लिए। सबसे पहले ऊपर आएगा टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़ और बटा में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इनटू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे, कुल कार्य दिवस कह रहा है यहाँ पर इनटू 100 और नीचे दे रखा है एनुअल अटेंडेंस रेट। जैसे 6200 थी यहाँ पे 6200 लड़कों की कुल वार्षिक उपस्थिति थी और नीचे दे रखा है बटे में 30 बॉयज़ थे इंटू कुल कार्य दिवस थे 220 इंटू 100। तो ये पूरा सोल्व करने के बाद निकला है 93.94% निकला है। आपको कुछ नोट भी दे रखा है यहाँ पे साथियों। लड़कियों की वार्षिक उपस्थिति दर और कुल की गणना अलग अलग करनी है, तो ध्यान रखना आपको विशेष कि अलग अलग करनी है, ना कि दोनों की आप एक ही करके एंटर कर दो। उपस्थिति दर स्कूल के सभी शिक्षण दिनों में सभी छात्रों की औसत उपस्थिति है। ये उपस्थिति दर है वो स्कूल के सभी शिक्षण दिनों में
सभी छात्रों की औसत उपस्थिति दर्शा रहा है। कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर विद्यालय में शिक्षार्थियों की उपस्थिति की निरंतरता को दर्शाती है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब छात्र लगातार स्कूल दिख नहीं रहा इसमें अधिक होती है। इसी प्रकार वार्षिक उपस्थिति दर सीधे तौर पर पूरी कक्षा के सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है। तो साथियों इसका ये दे रखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब आगे देखेंगे। इसको हटा देंगे, आइकन को हटा दिया है। हटाने के बाद मैंने भर दिया है। अगर आपको यहाँ से कैलकुलेटर भी ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। ये आपका कैलकुलेटर दिख जाएगा पास में ही, और यहाँ से फिर क्लोज आपकी कैलकुलेशन हो जाए तो क्लोज भी कर सकते हो, हट जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो लर्निंग आउटकम्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स दे रखे है, इसमें परसेंटेज है लर्निंग आउटकम्स के, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का प्रतिशत लिखना है। संबंधित प्रतिशत सीमा में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लिखना है। यहाँ पर 33 के अंदर किसने प्राप्त किए, 33 से 40 के बीच में प्रतिशत परसेंटेज के बीच में कितने छात्रों ने प्राप्त किए, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70। ये आपको रिजल्ट में देख के वो करना है मेंशन। तो साथियों यहाँ पर ये 21-22 लिखा, 21-22 का नहीं होगा, यहाँ पर 22-23 का होगा सेशन ईयर, उसका भरना है आपको। जैसे मेरे क्लास वन में 51 से 60 तक परसेंटेज के बीच में जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो टोटल है 5, और 61 से 70 के बीच में आ रहे हैं वो 9 थे। टोटल 14 स्टूडेंट है मेरे फर्स्ट क्लास में। सेकंड में जैसे 19 से 61 से 70% के बीच में। तो इसी तरीके से सभी क्लासों का भरना है। भर कर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट हो जाने के बाद ऊपर लिखा आ जाएगा कि लर्निंग आउटकम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। रेड आइकन में रेड दिख रहा है आपको ऊपर। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेड दिखेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यूर स्कूल, ये मेरे स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नोट लिखा आ रहा है। साथियों लर्नर्स हो गया है। लर्नर्स के बाद में आएगा टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट खुल गया है टीचर्स प्रोफाइल, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और टीचर अटेंडेंस। तो नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर 22-23 में पूछ रहा है। मेल कितने हैं, ट्रेंड और अनट्रेंड। एक तो ट्रेंड टीचर पूछ रहा है और एक अनट्रेंड पूछ रहा है। तो साथ ही आपके ट्रेंड हमारे विद्यालय में 2 है, 2 लिख देंगे। अनट्रेंड मतलब कोई संविदा पे लगा रखा है, कोई अस्थायी शिक्षक है, उनको इंद्रास करना है। फीमेल 3 है ट्रेंड में और अनट्रेंड में है 0, और टोटल हो गए 5। इसको भर दिया। इसको भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो टीचर्स प्रोफाइल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा शिक्षकों की उपस्थिति पिछला शैक्षणिक वर्ष 22-23 आएगा। यहाँ पे छुट्टी का प्रकार, लाभ उठाने वाले शिक्षकों की संख्या। अगर कोई शिक्षक लंबे समय तक छुट्टी पर रहा हो उसका इंद्रास करना है, और 1 सप्ताह तक रहा हो, 0 से 1 सप्ताह, 1 दिन से लगाकर 7 दिन तक कोई अवकाश पर रहा हो, या 7 दिन से अधिक मतलब 1 माह तक रहा हो तो उनका इंद्रास करना है। तो हमारे विद्यालय में कोई रहा नहीं था लंबे समय तक, तो हम आगे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट कर दिया तो मॉड्यूल खुल गया है स्कूल मूल्यांकन समय मैट्रिक, जो मैंने साथियों पहले बताया था, स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। तो साथियों इसमें डोमेन फर्स्ट है, इसमें भरना है स्कूल के संसाधनों को सक्षम बनाना, उपलब्धता और पर्याप्तता और उपयोगिता। तो मुख्य मानक 12 दे रखे इसमें, शैक्षणिक वर्ष 22-23। तो डोमेन फर्स्ट में है स्कूल के संसाधनों को सक्षम बनाना, उपलब्धता क्या है, पर्याप्तता और उपयोगिता। तो साथियों यहाँ पर लेवल
और स्तर मांग रहा है लेवल, स्तर उपलब्धता और पर्याप्तता का, और स्तर गुणवत्ता और उपयोगिता का, और सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता देनी है। मीडियम हाई, ये वाली लो है, मीडियम है, हाई है। तो जैसे मेरे स्कूल परिसर में मैंने हाई किया है, लेवल 3 किया है, क्योंकि मेरे विद्यालय में भवन की कमी है। तो साथियों मैंने स्कूल परिसर में स्तर 3 कर दिया है, लेवल इसका, और गुणवत्ता और उपयोगिता के लिए मैंने 1 पर क्लिक किया है, और इसका जो सुधार का क्षेत्र है उसको मैंने किया हाई। एक तो आपको कम, मध्यम, उच्च 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लो, मीडियम, हाई। तो मैंने किया हाई क्योंकि हमारे विद्यालय में भवन की ज़्यादा आवश्यकता है। फिर है खेल का मैदान और खेल उपकरणों की सामग्री, तो उसमें भी मैंने हाई कर रखा है क्योंकि उपलब्धता नहीं है उसकी। कक्षाएं और अन्य कमरों की भी आवश्यकता है, उसको भी हाई कर रखा है। बिजली और गेट्स, ये हमारे विद्युत कनेक्शन है, तो मैंने मध्यम में डाल रखा है। पुस्तकालय, उसको हाई में डाला है। प्रयोगशाला, उसको भी हाई पे डाल रखा है। कंप्यूटर जहाँ प्रावधान मौजूद है तो वहाँ पर भी इसको, ये तीनों ऑप्शन पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर, तीनों को 9 में डाल रखा है। इसके बाद में बढ़ाना, इस बढ़ाना को कहते हैं अपन रैंप। तो रैंप की हाई किया है रैंप को भी, और इसका सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता भी इसको हाई पे दे रखी है, मैंने उच्च दे रखी है। फिर है दोपहर भोजन, रसोई और बर्तन के लिए भी मैंने हाई कर रखा है। पेयजल, उसके लिए भी हाई कर रखा है। हाथ धोने की सुविधा, उसको मीडियम में डाल दिया है। और प्रसाधन, शौचालय वगैरह, उसको भी मीडियम में किया है। तो साथियों इसका फर्स्ट डोमेन था स्कूल के संसाधनों को सक्षम बनाना और उसकी उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता के लिए शैक्षणिक वर्ष 22-23 का था। तो इसको मैंने सेव कर दिया है। अब अगला डोमेन खोलेंगे अपन। अगला डोमेन आ रहा है सेकंड मॉड्यूल। टोटल 7 मॉड्यूल कुछ है। तो स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, तो इसमें शैक्षणिक अधिगम और मूल्यांकन मुख्य मानक शैक्षणिक वर्ष 22-23 का मांग रहा है। शिक्षार्थियों की समझ, उसमें लेवल मैंने लो किया है, कम, सुधार का क्षेत्र कम पे लाया हूँ मैं इसको, लेवल 1 पर क्लिक किया है। शिक्षकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान, इसको भी लेवल 1 पे रखा है, और सुधार का क्षेत्र लो रखा है क्योंकि हमारे सुधार की आवश्यकता नहीं है, कम है उसकी। शिक्षण हेतु योजना, उसको भी लो पे ही रखा है। सीखने के माहौल को सक्षम बनाना, इसको भी लो पे ही रखा है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, इसको भी लेवल 1 में डाल के इसको लो पे ले लाए हैं। फिर कक्षा प्रबंधन, इसको मीडियम में डाला है। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, इसको भी सेकंड वाले ऑप्शन में डाल रखा है। शैक्षणिक अधिगम संसाधनों का उपयोग मीडियम किया है। शिक्षकों का अगले अपने शिक्षण अधिगम अभ्यास पर चिंतन, इसको भी मीडियम कर रखा है। तो साथियों आपके विद्यालय के अनुसार इस डोमेन को भरना है। इसके बाद मॉड्यूल डोमेन, इसको अगला 3 खोलेंगे। जैसे इसको सेव बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ लिखा आ जाएगा डोमेन सेकंड इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो साथियों अब जैसे ही अपन अगला नेक्स्ट डोमेन खोलेंगे, नेक्स्ट डोमेन खोलते ही वापस वही चल रहा है सेकंड स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, डोमेन 3 है। डोमेन 3 में लिखा है शिक्षार्थियों की प्रगति, प्राप्ति और विकास, शैक्षिक सत्र 22-23 का लिखना है। तो विद्यार्थियों की उपस्थिति, कैसी रही आपकी उपस्थिति, उसको लिखना है। हमारे विद्यालय में कम रही, ज़्यादा रही, उसको दर्शाना आपको। तो मैंने हाई कर रखा है, स्तर 3 लेवल 3 को चुना और सुधार का क्षेत्र हाई किया। शिक्षार्थियों की भागीदारी और सहभागिता, इसको मैंने लेवल 1 पर रखा है और मीडियम कर रखा है। शिक्षार्थियों की प्रगति, इसको लेवल 2 पे रखा है और मीडियम रखा है। शिक्षार्थियों का व्यक्तित्व और सामाजिक विकास, लेवल 2 रखा है और मीडियम रखा है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि, इसको भी मीडियम रखा है। अब साथियों इसको सबमिट करेंगे। डोमेन 3 को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद डोमेन 3 इन्फॉर्मेशन
सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आ गया। अब साथियों इसके नेक्स्ट डोमेन करेंगे, नेक्स्ट डोमेन फिर करेंगे, उसका भी लिखा आ जाएगा शिक्षक प्रदर्शन और व्यावसायिक विकास का प्रबंधन। तो डोमेन 4 में है नए शिक्षकों का उन्मुखीकरण। तो नए शिक्षकों का उन्मुखीकरण मैंने लेवल रखा प्रथम और सुधार का क्षेत्र को प्राथमिकता दी है लो पे। शिक्षकों की उपस्थिति लेवल फर्स्ट और लो पे रखा है सुधार का क्षेत्र। जिम्मेदारियां सौंपना और प्रदर्शन लक्ष्य परिभाषित करना, इसको भी लेवल फर्स्ट पे रखा और लो सुधार के क्षेत्र में रखा है। और पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को बदलने के लिए शिक्षकों की तैयारी, इसको भी मैंने मीडियम रखा है और उधर भी सुधार के क्षेत्र में भी मीडियम रखा है। शिक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी, इसको भी मैंने मीडियम रखा है। इसके बाद में शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, इसको भी मीडियम कैटेगरी पे रखा है। इसको रखने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डोमेन 4 का इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया तो डोमेन 5 ओपन हो गया है, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लिखा आ रहा है। तो इसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग विजन, दृष्टि का निर्माण और दिशा निर्माण का दे रखा है। तो इसमें लेवल रखा है सेकंड और सुधार का क्षेत्र भी मीडियम किया। इसमें जितने भी डोमेन 5 में दे रखे हैं उन सभी को मैंने लेवल 2 पर रखा है और सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता भी लो पे मीडियम दे रखी है। तो इसको सबमिटेड करेंगे, सबमिट करने के बाद लिखा आ जाएगा इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक कर दिया है। डोमेन 6 खुल गया है, समावेशन स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है समावेशी संस्कृति, इसको मैंने लेवल 2 पे रखा है और सुधार का क्षेत्र मीडियम रखा है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों का समावेश CWSN जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैंने लेवल रखा प्रथम, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई CWSN स्टूडेंट नहीं है। और लो पे सुधार का क्षेत्र लो रखा है। शारीरिक सुरक्षा, इसको रखा है लेवल 2 पे और मीडियम सुधार का क्षेत्र रखा है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, इसको भी सेकंड पे रखा है और इसका इम्प्रूवमेंट जो लेवल है उसको रखा है मीडियम पे। और स्वच्छता और सफाई, मॉड्यूल 5 कंप्लीट भर दिया है, 6 भर दिया कंप्लीट। इसके बाद में सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद लिखा आ जाएगा डोमेन 6 इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। इसके बाद नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लास्ट डोमेन है ये 7th, जिसमें उत्पादक सामुदायिक भागीदारी दे रखा है। शैक्षणिक ईयर 2022-23 का है। तो इसमें SMC SDMC का गठन और मैनेजमेंट का लेवल आपको सिलेक्ट करना है। मैंने लेवल फर्स्ट सिलेक्ट किया है और मेरे इम्प्रूवमेंट का जो एरिया है उसको लो पे रखा है। जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर सभी का लेवल मैंने प्रथम सिलेक्ट किया है और इम्प्रूवमेंट का एरिया है उसको मैंने लो पर रखा है, क्योंकि विद्यालय सुधार की भूमिका स्कूल सामुदायिक संबंध शिक्षण संसाधन के रूप में समुदाय को सशक्त बनाना, इन सभी लेवलों में मैंने लेवल प्रथम को सिलेक्ट किया है और इम्प्रूवमेंट का एरिया को लो पे रखा है। इसको भरने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट कर दिया तो लिखा आ जाएगा सबमिट सक्सेसफुली। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा 7 मॉड्यूल जितने भी भरे थे उनका एरिया पूछेगा। इसमें इम्प्रूवमेंट सुधार का क्षेत्र आपको 15 शब्दों में इंद्राज करना है और सबसे ऊपर दे रखा है सतत विकास सुधार योजना के लिए कार्रवाई शैक्षणिक वर्ष 22-23, और इसका जो शब्द की लिमिट दे रखी है वो 20 से लगाकर 50 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और प्रस्तावित कार्रवाई और ज़रूरत की मदद की ज़रूरत, और एक ऑप्शन आइकन दिख नहीं रहा है मोबाइल में, लैपटॉप में दिखेगा। तो मैंने स्कूल के संसाधनों को सक्षम बनाने की उपलब्धता और पर्याप्तता और उपयोगिता के सुधार के क्षेत्र में परिभाषित कोर मानक के अनुसार मैंने क्लासरूम, प्लेग्राउंड और बाउंड्री के लिए एंटर किया है।
इसी तरीके से आपको क्या कार्रवाई की उस क्षेत्र में वो भरनी है और मदद की ज़रूरत क्या है उसको लिखना है। इसमें हर बॉक्स में उपयोगकर्ता प्रत्येक कॉलम में अधिकतम 15 शब्द दर्ज करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो सबमिट नहीं होगा। डोमेन सेकंड में दे रखा है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, तो इसमें भी जो आपके सुधार का इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो करना है आपको, और प्रस्तावित कार्रवाई पर क्या कार्रवाई की उस प्रस्ताव पर वो लिखना है और मदद की ज़रूरत वगैरह लिखना है। इसी तरह डोमेन थर्ड में शिक्षार्थियों की प्रगति और प्राप्ति और विकास के लिए जो आपने पहले ऊपर डोमेन भर रखे उसी के बारे में पूछ रहा है। ये आपने क्या इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कार्य किए, क्या प्रस्ताव पारित किया, वो तो मैंने सब भर दिया है। भरने के बाद यहाँ पर दे रखा है एक कंडीशन पूछिए फाइनल सबमिशन के लिए। सबमिशन आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इसमें टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद ही फाइनल सबमिट होगा, नहीं तो फाइनल सबमिट नहीं होगा। जैसे ही इसका एक आइकन दिख नहीं रहा है सपोर्टेड नीडेड के बाद पीछे दे रखा है एक आइकन फ़ोन में नहीं खुल रहा है इसलिए नहीं शो हो पा रहा है। इसको लैपटॉप में खोलूँगे तो आसानी से दिख जाएगा। तो मैं फाइनल सबमिट करता हूँ, क्या मांगता है देखते हैं। यहाँ पर लिखा आ गया है वंस यू आर डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इवैल्यूएशन डाटा इन फ्यूचर और यू आर श्योर यू वेंट टू सबमिट डाटा फाइनल। तो साथियों यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट करूँगा। आप ओके पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद स्कूल इवैल्यूएशन डाटा फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली लिखा आ गया है और एक ऑप्शन अनफ्रीज का भी आ रहा है। यहाँ पर फाइनल सबमिट हो गया है। अब होम पेज पर क्लिक करके देखेंगे वास्तविक सबमिट हुआ या नहीं हुआ। जैसे होम पेज पे सबमिट किया तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में लिखा आ गया है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान फाइनल सबमिट डन बता रहा है। राइट टिक मार्क लग गया है और कोई मॉड्यूल बाकी नहीं रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो भरा था वो पूरा का पूरा शो हो जाएगा। सेलेक्ट ईयर भी बता रहा है, सेलेक्ट ईयर है। अगर इसकी प्रिंट लेनी है तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं होता है। फाइनल सबमिट कर दिया है। साला सिद्धि कैसे भरते हैं ये दोस्तों अभी आगे से PDF डाउनलोड होना बंद है। सबमिट तक का पूरा प्रोसेस इसमें बता रखा है, कैसे कौन कौन सा मॉड्यूल भरना है, क्या क्या भरना है आपको अपने विद्यालय की भौतिक शैक्षणिक पूरा रिकॉर्ड इसमें दे रखा है।